जिलों को का प्रतिनिधित्व करता हूं, पलवल और मेवात। और जो आर्य समाज की जो कमेटी है हरियाणा की, उसका भी मैं मेंबर हूं। हमें किसी भी अन्य महापुरुष से कोई भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। पलवल में अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर उनकी प्रतिमा लगाई जा सकती है। उस चौक का नाम पहले ही महर्षि दयानंद चौक रखा गया था। अब उनका उस जगह से नाम बदलना बिल्कुल ही गलत है। पलवल आगरा चौक के सौंदर्यीकरण पर आर्य समाज के लोगों ने शासन व प्रशासन से आग्रह किया है कि इस चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक ही रहने दिया जाए और महर्षि दयानंद जी की प्रतिमा लगाई जाए। सरकार व प्रशासन इस मांग को स्वीकार नहीं करता है तो आर्य समाज आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी करेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं कि इस चौक का नाम क्या रहेगा। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी मौजूदगी है औरंगाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज से जुड़े हुए व आर्य समाज को मानने वाले विशन चौहान जी। उनसे जानेंगे कि पलवल आगरा चौक पर सौंदर्यकरण हो रहा है, उसको लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया। जी नमस्ते। सर्वप्रथम मैं एसएस न्यूज चैनल वालों का अपने यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे केवल मेरी आवाज़ ही ना समझा जाए। मैं हरियाणा प्रतिनिधि सभा का कॉलेजियम हूँ। 2 जिलों को का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पलवल और मेवात। और जो आर्य समाज की जो कमेटी है हरियाणा की, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो मेरी आवाज़ को ये ना समझा जाए कि मैं अकेला बोल रहा हूँ। पलवल सौंदर्यीकरण के नाम पर जो आर्य समाज के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, मैं उस बात को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन में इस आगरा चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक के नाम पर रखा गया था। उस समय भुवन देवी जी नगर पालिका की अध्यक्षा थी, तो कानूनन इसका विधिवत जो है नाम रखा गया था और चौधरी करण सिंह दलाल उस समय मंत्री थे। लेकिन अब पलवल का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उस जगह पर किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा हमारा प्रशासन लगाने जा रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। हमें किसी भी अन्य महापुरुष से कोई भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। पलवल में अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर उनकी प्रतिमा लगाई जा सकती है। हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को और अन्य हमारे जो पूर्वज और महापुरुष हुए हैं, उनका हम पूरा दिल से सम्मान करते हैं और उनको अपना आराध्य भी समझते हैं। हम किसी से कम नहीं मानते उनको। लेकिन यदि महर्षि दयानंद के ऊपर बात आती है तो उस चौक का नाम पहले ही महर्षि दयानंद चौक रखा गया था। अब उनका उस जगह से नाम बदलना बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए आर्य समाज को चाहे कितना भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हड़ताल करनी पड़े या अनशन करना पड़े, हमारे जिले की और क्या पलवल, फरीदाबाद और मेवात तक की आर्य समाज हैं, इसमें अपना पूरा तरह से जो है आर्य समाज की लड़ाई में जुट जाएंगी। लेकिन हम किसी भी कीमत पर महर्षि दयानंद चौक का नाम बदलने की जो है प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देंगे। हम सभी एकजुट होकर के समस्त आर्य समाजों के आह्वान पर ये कहते हैं कि इस चौक का नाम हर कीमत पर महर्षि दयानंद चौक ही रहने दिया जाए। ऐसी हमारी शासन प्रशासन से प्रार्थना है, निवेदन है। अन्यथा हमें संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ सकता है। इस आर्य समाज ने देश की आजादी से लेकर आज तक जितने कार्य किए हैं शायद ही किसी अन्य संगठन ने किए होंगे। अगर देश को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन का नाम लिया जाता है तो आर्य समाज का ही लिया जाता है। उसी की देन है। भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, लाला लाजपत राय हो, ये सभी नेता महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। आज भी हम ये
बहुत ही दिल से स्वीकार करते हैं कि हिंदू संस्कृति के जो रक्षक हैं आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, दोनों ही हमारी हिंदू समाज की शक्ति हैं। हम किसी का भी विरोध नहीं करते, लेकिन अगर आर्य समाज के नाम पर या महर्षि दयानंद के नाम पर कहीं आँच आती है तो उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। मेरी आप लोगों से सभी से ये निवेदन है कि इस लड़ाई में सभी का हम साथ चाहते हैं और प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए और इसका नाम किसी भी हालत में नहीं बदला जाए। धन्यवाद। लगातार आर्य समाज विरोध कर रहा है, प्रेस वार्ता भी की अभी। यदि बात करें देखिए वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बताई जा रही है कि वो लगने जा रही है। कैसे आप भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं हैं क्या? ऐसा लोग कहते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज भी मानते हैं और हिंदू धर्म का संस्थापक कहो या गीता का ज्ञान देने वाले कहो, हम उनका किसी से भी कम सम्मान नहीं करते। हम उनका अपनी अंतर आत्मा से सम्मान करते हैं और आर्य समाज उनको बहुत मानती है। लेकिन जहाँ तक उनकी प्रतिमा का बात है, वो प्रतिमा किसी अन्य महत्वपूर्ण चौराहे पर भी तो लगाई जा सकती है। केवल बात ये है कि इस चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक पहले ही रखा जा चुका है, उसको ना बदला जाए। उस जगह पर महर्षि दयानंद की प्रतिमा रखी जाए और योगीराज श्री कृष्ण की प्रतिमा किसी अन्य स्थान पर रखी जाए। हम उसमें सहयोग भी देंगे और हमें इस बात पर गर्व भी अनुभव होगा। महर्षि दयानंद जी की वहाँ प्रतिमा नहीं लगती है, तो आगे आर्य समाज का क्या कदम उठाएगा? अगर महर्षि दयानंद चौक पर महर्षि दयानंद की प्रतिमा नहीं लगती है या उसका नाम बदला जाता है, तो हम समस्त आर्य समाजों की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं कि हम इस कार्य के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे इसके लिए हमें अनशन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कोई भी संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़े। हम शांतिपूर्वक और विधि सम्मत हर कार्रवाई जो है सरकार के विरुद्ध करेंगे। क्या आग्रह करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार व प्रशासन से? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार और शासन दोनों से ये निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इस चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक ही रहने दिया जाए। इसके साथ इस तरह का भद्दा मजाक करने की कोशिश ना करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों ये थे हमारे बीच में आर्य समाज को मानने वाले व आर्य समाज के सदस्य विशन चौहान जी। इन्होंने बताया कि जो पलवल आगरा चौक है, उसका जो नाम था पहले महर्षि दयानंद चौक था, उस पर वहाँ पर यदि बात करें तो दयानंद जी की प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रेस वार्ता भी की आर्य समाज के लोगों ने। काफ़ी विवाद बन रहा है आगरा चौक की प्रतिमा को लेकर के। आगे इन्होंने शासन प्रशासन से भी आग्रह किया कि उसको महर्षि दयानंद चौक के नाम से ही जाना जाए और वहाँ पर भी जो दयानंद की प्रतिमा वो लगाई जाए। आगे देखते हैं उस चौक का नाम क्या होता है, क्या वहाँ प्रतिमा दयानंद जी की लगती है या भगवान श्री कृष्ण की लगती है? आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।